घंटे तक कागजों में उलझ कर रह गई कोलकाता रेप केस पीड़िता की मौत की कहानी। मौत की टाइमिंग ने कई सवालों को दिया जन्म। 3 घंटे तक क्या था पीड़िता का स्टेटस। कोलकाता रेप केस की परतें समय के साथ जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, वैसे ये केस और उलझता जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के डॉक्यूमेंट को देखें तो उसके हिसाब से 9:45 पर पीड़िता ने दम तोड़ा। वहीं अगर पुलिस प्रशासन के डॉक्यूमेंट की बात करें तो 12:44 पर पीड़िता की मौत हुई। इन दोनों टाइमिंग ने कई सवालों को जन्म दे दिया। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में रेप और मर्डर मामले में कई तरह की नई बातें सामने आ रही हैं। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता की मौत को लेकर जो दस्तावेज जारी किए हैं या फिर जो दस्तावेज मिले हैं, उनके मुताबिक सुबह 9:45 पर ही पीड़िता की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ अदालत में दिए गए दस्तावेज के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने इस बात को कबूला है कि 12:44 पर जूनियर डॉक्टर को मृत घोषित किया गया। अब सवाल ये उठता है कि 9:45 से लेकर 12:44 तक पीड़िता का स्टेटस क्या था। क्या वह बेहोशी की हालत में थी? क्या उसकी मौत हो चुकी थी? बात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। 3 घंटे तक क्या था पीड़िता का स्टेटस। अस्पताल प्रशासन के डॉक्यूमेंट को देखें तो उसके हिसाब से 9:45 पर पीड़िता ने दम तोड़ा और पुलिस प्रशासन के डॉक्यूमेंट के हिसाब से 12:44 पर पीड़िता की मौत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 9:45 से लेकर 12:44 तक पीड़िता का स्टेटस क्या था। क्या उसकी मौत हो चुकी थी? क्या वह बेहोश थी? और अगर वो जिंदा थी तो उसको अस्पताल के इमरजेंसी में क्यों नहीं ले जाया गया? अगर पीड़िता जिंदा थी तो अस्पताल में ही बने ट्रॉमा सेंटर में उसे क्यों नहीं ले जाया गया? आखिरकार क्यों उसे इस सेमिनार हॉल में ही रहने दिया गया जहां 12:44 पर पुलिस ने उसे डेथ डिक्लेयर किया? कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है और कागजों में उलझ कर रह गई पीड़िता की मौत की कहानी। पीड़िता की मौत का कब पता चला? 9 तारीख की सुबह आरजे कर अस्पताल में जब पहली बार फर्स्ट ईयर के चेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने पीड़िता को देखा, वह वक्त सुबह 9:30 का था। सबसे पहली बार यही वो समय था जब पता चला कि पीड़िता के साथ किसी ने कोई अपराध किया है। उसके बाद सारी चीजें शुरू हुई, जिसमें फर्स्ट ईयर के चेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने अपने सहयोगियों को बताया कि सेमिनार हॉल में एक छात्रा की मौत हो गई है। इसके बाद 9:45 पर अस्पताल प्रशासन की ओर से पुलिस को FIR लॉन्च करने के लिए एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में इस बात की जानकारी दी गई कि 9:45 पर अस्पताल प्रशासन को ये पता चला कि सेमिनार हॉल में किसी लड़की की मौत हो गई है और वो लड़की मेडिसिन डिपार्टमेंट में थी। इस केस को लेकर एक FIR दर्ज किया जाए। पत्र आरजे कर कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट वाइस प्रिंसिपल के द्वारा ऑफिस इंचार्ज ताला थाना को दिया गया। आरजे कर अस्पताल के इस पत्र पर 9 तारीख को 2:45 की रिसीविंग है। इसका मतलब है कि पुलिस ने इस पर आधिकारिक काम करना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि पीड़िता की मौत कब हुई। पुलिस ने मौत का क्या समय बताया? पुलिस ने जो अपनी एफिडेविट रिपोर्ट अदालत में डाली है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12:44 पर पीड़िता की मौत की बात को पुलिस के द्वारा कंफर्म किया गया। इस तरह के दस्तावेज है, उसके मुताबिक दोपहर 12:44 पर ड्यूटी पर मौजूद AMO ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया था और दोपहर 1 बजे राज्य FSL विशेषज्ञों की टीम पहुंची। 1 बजे ही पीड़िता के परिवार और माता पिता पहुंचे और अस्पताल अधिकारियों से मिले। दोपहर 1:10 पर अस्पताल अधिकारियों के मार्गदर्शन में पीड़िता के परिवार के सदस्य सेमिनार रूम में पहुंचे और पीड़िता का शव दिखाया गया। उस समय FSL की टीम जांच कर रही थी और फोटोग्राफी चल रही थी। दोपहर 1:45 पर AMO ने मेडिकल प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया। मृतक पीड़िता का मेडिकल प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके पुलिस को सौंप दिया गया। स्निफर डॉग के आने में देरी क्यों? पुलिस के द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों के मुताबिक कोलकाता पुलिस के डिटेक्टिव सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। अब सवाल ये उठता है कि 9:45 या 12:44, जो कोई भी आधिकारिक मौत की पुष्टि का समय हो, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक और संबंधित दस्तावेज के मुताबिक रात को 8 बजे स्निफर डॉग मौकाए वारदात पर पहुंचे। 8 बजे से खोजी कुत्तों के साथ डॉग स्क्वाड ने भी दौरा किया।
इसके साथ ही 8:37 से लेकर 8:52 तक घटना स्थल और आसपास के क्षेत्र की 3D मैपिंग जासूसी विभाग के द्वारा जासूसी विभाग के वैज्ञानिक विंग के द्वारा की गई।